एक लड़की थी जो गलती कर रही होती है वो इतनी बड़ी गलती नहीं करती है जितना बड़ा उसने बाद में किया। उसने एक नहीं 2 कत्ल किए। जब इन 2 कत्ल के घटनाक्रम का खुलासा होता है, जब लोगों तक यह बात पहुंचती है, तो ना केवल रिश्तेदारों में कत्ल होता है बल्कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो आज की जनरेशन है वो किस ओर जा रही है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आरिफ। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है इटावा, उसी का एक थाना लगता है बलरई, और बलरई थाना क्षेत्र का एक गांव होता है बहादुरपुर गांव। दरअसल बात कर रहा हूं मैं 2 अक्टूबर 2023 की शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास। एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 19 साल की होती है, जिसका नाम अंजलि होता है। भाई अपनी माता अपने पिता के साथ खेत पर गई हुई होती है, खेत से चारा लाती है। चारा लाने के बाद वह सीधा अपने घर चली जाती है और माँ बाप उसके पीछे ही आ रहे होते हैं। और जैसे ही वह घर पर आती है, अपना चारा रखती है और घर में आवाज़ लगाती है, बच्चों को आवाज़ देती है। घर में 2 छोटी बहनें होती हैं, एक का नाम सुरभि और दूसरी का नाम रोशनी होता है। सुरभि की उम्र लगभग 4 साल के आसपास होती है और रोशनी की उम्र लगभग 7 साल के आसपास होती है। कई आवाज़ लगाने के बाद जब कोई आवाज़ नहीं आती है तो वो घर से बाहर जाकर भी आवाज़ लगाती है, लेकिन जब बाहर से भी कोई आवाज़ नहीं आती है तभी वो अपने घर के दरवाजे जो खुले हुए थे कमरों के एक कमरे में जाती है, तो वह खून से लथपथ पड़ी हुई होती है। तभी वह दूसरे कमरे में जाकर देखती है तो वहाँ पर भी खून पड़ा हुआ होता है। बच्चियों की सूचना जैसे ही मिलती है, यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है, जिसके बाद बहुत बड़ी संख्या में गांव के लोग आ जाते हैं। और जब इस बात की सूचना जो होती है वो पुलिस को मिलती है, तुरंत फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच जाती है। और बच्चियों के पिता जयवीर बताते हैं कि हम चारा लेने गए थे, हमारी किसी से रंजिश भी नहीं है और पता नहीं किसने ये हत्या की होगी। इस घटना पर आईजी प्रशांत कुमार बताते हैं कि घर के अंदर 2 बच्चियों की मौत हुई है और उनके ऊपर फावड़े की चोट है। अंजलि ने कहा कि उसका अमन कुमार नाम के शख्स से प्रेम संबंध बनाती थी और उसकी बहनों ने उसे अमन के साथ एक कमरे में नग्न स्थिति में एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हुए देख लेती हैं। देखने के बाद इसीलिए फावड़े से उनका गला काटकर उनकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस जब इस मामले की जांच करती है तब अंजलि बताती है कि उसने हत्या के बाद फावड़े को धोया और अपने कपड़ों को साफ किया ताकि किसी को भी पता ना चल सके। हालांकि पुलिस ने फावड़े को कब्जे में ले लिया है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। वाकई इस कहानी को, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।